बोले, ये ज़मीं ये आसमां बोले, नबी की तारीफ दो जहां बोले, और सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, यही लखावर की सब बच्चियां बोले, यही लखावर की सब बच्चियां बोले। हज़रात मोहतरम, आइए फिर मैं खिताब के लिए दिलनशी परवीन मिनते कलाम भाई से, कलाम दिलनशी परवीन आए और अपने बेहतरीन अंदाज में लबो लहजे में हम सभी सामाईन के दरमियान अपने बयानात से, अपने खिताब से हम सभी सामाईन के क़ुलूब के मनोवर मुजल्ला करें। मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर सरकार का नूरी कदम पहुँचा नहीं होता, अगर सरकार का नूरी कदम पहुँचा नहीं होता, मदीना यसरब ही रहता, कभी तैबा नहीं होता। मेरी पर्दा नशीब माएँ और बहनें, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल की, इस पर रोशनी डालने से पहले हम सब मिलकर नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा रब कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। मुझे इस शहर की कसम कर ए महबूब, तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हुए। मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, अब मैं शहर मक्का की तरफ ले चलती हूँ। शहर मक्का हज़रत सय्यिदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की बदौलत आबाद हुआ। इसी शहर में हज़रत अदनान एक बहुत मशहूर सरदार गुजरे थे। ये हज़रत सय्यिदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक थे। अरब के बहुत से ख़ानदान वाले हज़रत अदनान के औलाद है। खुद हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अदनान ही की नस्ल पाक से थे। हज़रत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाप दादा परदादा वगैरह को पुश्त और पीढ़ी कहते हैं। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक बयान किया जाता है। आप सब समाअत करें। बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हज़रत हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन काब बिन लुआ बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नज़र बिन मुआद बिन अदनान। अरबी ज़बान में बेटे को बिन और इब्न कहते हैं और बेटी को बिन्त कहा जाता है। चूँकि सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे हैं, इसलिए हमारे सरकार को इब्ने अब्दुल्लाह कहा जाता है। जैसे अगर अब्दुर्रहमान मोइनुद्दीन खान का बेटा है तो उसको अब्दुर्रहमान बिन मोइनुद्दीन खान कहा जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे सरकार के दादा हैं और हज़रत हाशिम हमारे सरकार के परदादा हैं और हज़रत मनाफ लकर दादा हैं। चूँकि दादा भी बाप ही होता है, इसलिए तुम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत हाशिम कह सकते हो। यूँ ही तुम हमारे सरकार को इब्ने अदनान और इब्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने का हक भी रखते हो। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाप दादा परदादा वगैरह यानी हज़रत अब्दुल्लाह से हज़रत अदनान तक ये सब हजरात बड़ी तबीयत शरीफ के मालिक होकर गुजरे हैं। ये सब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाप दादा परदादा वगैरह यानी हज़रत अब्दुल्लाह से हज़रत अदनान तक ये सब हजरात बड़ी शरीफ तबीयत के मालिक होकर गुजरे हैं। इनकी इज्जत और बड़ाई लोहा पूरे अरब
अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब नामा जो 11वीं नंबर पर तुम हज़रत फ़हर का नाम पढ़ा है। ये जब शहर मक्का के सरदार हुए तो उस ज़माने में मुल्क यमन का हाकिम हसन इब्ने कलाल था। उस शख्स को ये बात नागवार गुजरती थी कि पूरे अरब के लोग काबा का हज करने के लिए मक्का में हाजिर होते हैं, लेकिन यमन में कोई नहीं आता। उसने सोचा अगर मैं काबा ढाकर उसका पत्थर यमन में उठा लाऊं और यहीं काबा बना दूं तो पूरे अरब के लोग काबा का हज करने के लिए यमन में जमा होंगे। इस तरह हमारे मुल्क के रौनक और इज्जत बढ़ जाएगी। चुनांच उसने एक फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी। इधर हज़रत फ़हर को जब खबर लगी कि पूरे अरब के लोग मक्का पर यमन का लश्कर मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने बहुत से कबीलों को जमा करके हसन का डटकर मुकाबला किया। खूब घुमसान की लड़ाई हुई। आखिर में यमन का फौज हार गया। हसन गिरफ्तार हुआ। 3 वर्ष तक कैद की मुसीबत झेलने के बाद फीदे देकर रहा हुआ। इस वाक़े से सारे अरब पर हज़रत फ़हर का रौब व दबदबा छा गया। हज़रत मोहतरम, ये थी मेरी नबी के मुबारक नसबनामा जो मैं आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल की। रब की बारगाह में इल्तिजा है कि इश्क नबी का हरदम मिलता है मजा मुझे, इश्क नबी का हरदम मिलता है मजा मुझे, जब से मिला है दामने सरकार मुझे। मैं भटक रही थी हक की तलाश में, मैं भटक रही थी हक की तलाश में, लेकिन नबी ने दे दिया रब का पता मुझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।